नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जसवाल। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाले उपभोक्ताओं को मिलेगी बिजली में 4% छूट। सीएम धामी ने की शुरुआत। प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगवाने वाले बिजली उपभोक्ताओं को वर्तमान दरों में 4% की छूट मिलेगी। इसकी शुरुआत सोमवार से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कर दी है। मीटर लगने पर बिजली बिल की जरूरत खत्म होगी। मोबाइल की भांति रिचार्ज करना होगा। सचिव ऊर्जा आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया, प्रदेश में 15,84,000 उपभोक्ताओं के घरों पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाने हैं। बिजली आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए वर्तमान में 59,212 ट्रांसफार्मर और 2,602 फीडरों पर स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू हो चुका है। भूस्खलन में फंसे कैलाश यात्रियों का हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू। सीएम ने खुद की पूरे अभियान की निगरानी। भूस्खलन के चलते अवरुद्ध आदि कैलाश यात्रा मार्ग में अलग अलग स्थानों पर फंसे दिल्ली, पंजाब और तमिलनाडु के 40 यात्रियों का रविवार को हेलीकॉप्टर से सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है। आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार नारायण आश्रम में रुके यात्रियों को सोमवार को हेली सेवा से रेस्क्यू किया जाएगा। वहीं रेस्क्यू अभियान के सफल संचालन पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पिथौरागढ़ के डीएम और एसपी संघ, एनडीआरएफ, एसएसबी और सिविल एविएशन की टीम की सराहना की। सीएम के निर्देश पर यह पूरा रेस्क्यू अभियान चला और उन्होंने खुद इस अभियान की निगरानी की। 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड के 7 शहर चुने। खेलों का विश्व स्तरीय स्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। उत्तराखंड में अक्टूबर नवंबर में मध्य में प्रस्तावित 38वें राष्ट्रीय खेलों की 38 प्रतियोगिताओं के लिए राज्य के 7 शहरों का चयन हो चुका है। ये 7 शहर न सिर्फ राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेंगे, बल्कि उनमें प्रतियोगिताओं के समापन के बाद भी खेलों की विश्व स्तरीय और बुनियादी सुविधाएं हमेशा के लिए उपलब्ध रहेगी। खासकर देहरादून और हल्द्वानी की पहचान खेल गांव के रूप में भी कायम होगी। इन दावों के साथ शासन ने भारतीय ओलंपिक संघ की ओर से प्रस्तावित सभी खेलों को शहरवार कराने की तैयारी कर ली है। 7 शहरों में गढ़वाल के देहरादून, हरिद्वार और ऋषिकेश है। कुमाऊं के हल्द्वानी, नैनीताल, रुद्रपुर और गुलरभोज में प्रतियोगिताएं होगी। कुल मिलाकर गढ़वाल में 23 और कुमाऊं में 15 तरह की खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा। मस्जिद के ध्वनि प्रदूषण मामले में नियमानुसार कार्रवाई हो, एचसी ने डीएम देहरादून को दिए निर्देश। हाई कोर्ट में देहरादून में एक मस्जिद से ध्वनि प्रदूषण से संबंधित अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए जिलाधिकारी देहरादून को देहरादून में मस्जिद के मुतवल्ली की ओर से ध्वनि प्रदूषण से संबंधित कोर्ट के आदेश के उल्लंघन मामले में 4 माह के भीतर कानून के अनुसार कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ में पान सिंह रावत की अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें मार्च 2023 में हाई कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं करने का आरोप लगाया है। जनता के बीच पहुंचकर विपक्ष का चेहरा बेनकाब करे, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट। भाजपा मंडल ऋषिकेश के तत्वाधान में आयोजित पार्टी सदस्यता अभियान कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में विकास के नए कीर्तिमान स्थापित किए गए हैं। दोनों सरकारें राष्ट्र के प्रति समर्पित है, लेकिन विपक्ष जनता में कई तरह के भ्रम पैदा कर रहा है। भट्ट ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि सदस्यता अभियान के माध्यम से जनता के बीच पहुंचकर विपक्ष के चेहरे को बेनकाब करे। सोमवार को हुए कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व राज्यसभा सदस्य महेंद्र भट्ट ने पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं को सदस्यता अभियान के लक्ष्य व उद्देश्यों के बारे में बताया और कहा कि देश की मजबूती के लिए पार्टी का मजबूत होना आवश्यक है। जंगल में नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। वकील से मिलने हल्द्वानी आ रहा था, अब भेजा जेल। हल्द्वानी के टांडा जंगल में नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी को टीपी नगर पुलिस ने रामपुर रोड एस मोड़ से गिरफ्तार कर लिया है। वह सोमवार को अपने वकील से मिलने हल्द्वानी आ रहा था। उधर पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। बता दें कि 3 सितंबर को 16 वर्षीय किशोरी रोते हुए टांडा बेरर स्थित पुलिस चौकी में पहुंची। पीड़िता ने पुलिसकर्मियों से शिकायत कर बताया
कि वह रुद्रपुर उधम सिंह नगर की रहने वाली है। क्षेत्र के युवक ने हल्द्वानी में उसकी नौकरी लगवाने की बात कही थी। वह युवक के साथ मोटरसाइकिल से हल्द्वानी आ रही थी। इस दौरान युवक उसे जंगल में ले गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद आरोपी उसे बीच जंगल में छोड़कर भाग गया। किशोरी के परीक्षण की तहरीर पर पुलिस ने पॉक्सो सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया था और सीओ नितिन लोहली ने इसकी जांच टीपी नगर चौकी इंचार्ज दीपक बिष्ट को सौंपी। राजधानी में जुटेंगे 65 देशों के साहित्यकार। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे समारोह का उद्घाटन। राजधानी के थानों इलाकों में विकसित किए जा रहे लेखक गांव में 23 से 27 अक्टूबर तक अंतर्राष्ट्रीय कला, साहित्य एवं संस्कृति महोत्सव का आयोजन होगा। इस 5 दिवसीय समारोह में लगभग 65 देशों के साहित्यकार, लेखक और कलाकार भाग लेंगे। देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समारोह का उद्घाटन करेंगे। देश के पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की अध्यक्षता में बैठक में महोत्सव की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया गया। डॉक्टर निशंक ने कहा कि यह महोत्सव हिंदी भाषा के वैश्विक प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को उजागर भी करेगा। समारोह में भाग लेने वाले विदेशी विद्वान, साहित्यकार और छात्र हिंदी भाषा की ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अपने अपने देशों में हिंदी का प्रचार करेंगे। भाई को बचाने के लिए गंगा में कूद गई 2 बहनें। एसडीआरएफ ने किशोरियों को ढूंढने के लिए शुरू किया रेस्क्यू। ऋषिकेश थाना रायवाला क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले हरिपुर कला गंगा नदी में 2 किशोरियां बह गई। दरअसल तीनों भाई बहन गंगा घाट पर नहाने गए थे। इसी दौरान छोटे भाई को बहता देख बचाने के लिए दोनों बहनों ने गंगा में छलांग लगा दी। सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस व एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और राफ्ट व डीप ड्राइविंग की मदद से सर्च अभियान शुरू किया। रायवाला गीता कुटीर के पास हादसा हुआ है। बहनों ने अपनी जान की परवाह किए बिना नदी में छलांग लगाती थी और बहनों की भाई को बचाने की कोशिश सफल रही। भाई सुरक्षित थे, लेकिन दोनों बहनों की ढूंढ खोज जारी है। बद्री, केदार व कार्तिक स्वामी की यात्रा के लिए पैकेज दरें थे। 3 अक्टूबर से मिलेगी ये सुविधा। पर्यटन और तीर्थाटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड पर्यटक विकास परिषद ने बद्री, केदार, कार्तिक स्वामी और ऋषिकेश की यात्रा के लिए पैकेज दरें तय कर दी है। इन धार्मिक स्थलों की यात्रा के लिए 3 अक्टूबर को मुंबई से बद्री, केदार, कार्तिक स्वामी एक्सप्रेस शुरू होगी। पैकेज दर में केदारनाथ हेली सेवा के साथ ठहरना, खाना और बस सुविधा भी शामिल है। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के निदेशक सुमित पंत ने बताया कि पैकेज दरों में पर्यटकों को बद्री व केदार धाम व कार्तिक स्वामी के दर्शन कराने के साथ योग नगरी ऋषिकेश का भ्रमण भी कराया जाएगा। स्थानीय बोली भाषा को बढ़ावा देने के लिए बना संस्थान नहीं कर पा रहा अपना ही उत्थान। उत्तराखंड में स्थानीय बोली भाषा को बढ़ावा देने के नाम पर 14 साल पहले बना भाषा संस्थान खुद का उत्थान नहीं कर पा रहा है। वर्षों बाद भी मुख्यालय का अता पता नहीं है। संस्थान के एक्ट में इसका मुख्यालय देहरादून में बनाने का जिक्र है। वहीं त्रिवेंद्र सरकार में इसको ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में बनाए जाने की घोषणा की गई, लेकिन अब तक न अस्थायी राजधानी देहरादून न ही ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में इसका अपना मुख्यालय वजूद में आ पाया। गीता भवन के पास हार्डवेयर की दुकान के गोदाम में लगी भीषण आग, बाजार में मची अफरा तफरी। देहरादून में विकासनगर के मुख्य बाजार में हार्डवेयर की दुकान के गोदाम में अचानक आग लग गई। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। सूचना पर डाकपत्थर स्टेशन से अग्निशमन वाहन घटनास्थल पर पहुंचे। टीम आग को बुझाने में जुटी है। जानकारी के अनुसार घटना दोपहर करीब 3 बजे गीता भवन के पास की है। गोदाम में अचानक धुआं उठता देख हड़कंप मच गया। दुकान में प्लास्टिक और रबड़ का सामान होने के कारण आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। अग्निशमन कर्मियों को आग बुझाने में दिक्कत का सामना भी करना पड़ रहा है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। हरिद्वार डकैती कांड का खुलासा, डीजीपी ने कहा मुठभेड़ में एक बदमाश हुआ ढेर, 2 गिरफ्तार। पुलिस ने हरिद्वार की ज्वेलरी शॉप में हुए डकैती कांड का खुलासा कर दिया है। जानकारी देते हुए डीजीपी अभिनव कुमार ने कहा कि एक बदमाश एनकाउंटर में ढेर हुआ है। एनकाउंटर में मारे गए बदमाश की पहचान सत्येंद्र पाल 32 वर्षीय उर्फ लक्की निवासी मुक्तसर पंजाब के रूप में हुई है। 2 बदमाश गिरफ्तार भी हुए हैं। इनमें 50 लाख के गहने बरामद हुए हैं। बाकी बदमाशों को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।